नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब भाग 142 लेकर के। तो भाग 141 में तो फिल्मी दुनिया की बातें हुई, लेकिन एक तथ्य मैं सही कर दूं दोस्तों, गलती हो गई थी मुझसे। दरअसल मैंने जो 2000 पहले तो 20 कहा, फिर 19 कहा, लेकिन वो दरअसल 20 ही है। मैंने वापस से सोचा, थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया, तो वो 2020 है। वो कि 2020 में अभी नवंबर में ही मैंने वो मुकेश खन्ना की टीम से संपर्क किया था और उनकी टीम ने जो है बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और ख़ुद मुकेश खन्ना जी ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। हालांकि मेरा संपर्क तो नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब एक अनुभव के तौर पर। और इसके साथ साथ मैं जब ये सब बातें बताता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार हमारा कोई ना कोई साथी प्रयास करे, पहुँचे कभी ना कभी, तो फिर बड़ी खुशी होगी। बहरहाल ये तो सब हवाई बातें हैं, चकाचौंध की बातें हैं। अब इनका क्या है, बातें हैं, बातों का क्या। जो काम असलियत में हो जाए वो मायने रखता है। और ये जो उदयपुर कन्वेंशन था दोस्तों, जिसकी आजकल आप और हम बातें कर रहे हैं, ये कार्यक्रम मैं कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि एक ऐसा कार्यक्रम था जिसने सही मायने में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का काम किया। इस कार्यक्रम की बहुत चर्चाएं हुई और इनफैक्ट यही वो कार्यक्रम था जहां हमने रिस्क लेते हुए भी, अब रिस्क क्यों वो तो आप जानते हैं, इस कार्यक्रम को हमने 2017 में ही, दिसंबर में ही, आज आप और हम लाइव की बातें किया करते हैं, लेकिन ये उदयपुर कन्वेंशन ऐसा कन्वेंशन था जिसको हमने रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित किया था। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो समय समय पर आप सबको सुनने को मिलेंगी। और ये ऐसा कन्वेंशन था जिस कन्वेंशन से कुछ लोग जो बहुत करीब थे वो धीरे 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 दूर होते चले गए, या चले नहीं गए, मतलब दूर होने लगे, मैं ये कहूँगा। और कुछ लोग जो बहुत दूर थे वो धीरे 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 पास आते चले गए। तो ये बड़ा ही अनोखा कार्यक्रम था। और हमारा एक युवा साथी, बहुत उत्साही, जिसने बस ये वही हमारी तरह उसने सोच रखा था कि भाई होना चाहिए कार्यक्रम। अब कैसे हो, कब हो, क्या हो, कितनी मुश्किलें आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन अली असगर बोहरा की जब मैं बात करता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। अली ने ये ठान लिया था पुष्कर कन्वेंशन में ही कि उदयपुर में, मेरे शहर में, यानी जो अली का शहर है, वहाँ पर कार्यक्रम होना चाहिए। और जब भी अली से बात होती थी उस दौरान तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता था, मतलब लगता था कि यार हाँ बंदा कुछ करेगा। और हम लोग क्या है कि जब किसी से आप मिले नहीं हों और उसके साथ रहे नहीं हों तो बहुत अच्छे से उसको जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा इतना गंभीरता से सोचता नहीं हूँ चीज़ों को। लेकिन यही वो कार्यक्रम था जब गंभीरता से फिर सोचना भी शुरू किया। और मेरी एक आदत रही है शुरू से ही, चाहे गलत हो रहा हो काम, चाहे सही हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, चाहे आग लग रही हो, चाहे नहीं लग रही हो, चाहे अमृत मिल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, मैं कोशिश यही करता हूँ जितना हो सके उतना ढील दी जाए, जितना हो सके उतना चीज़ों को जो है वो नियंत्रण से बाहर होने दिया जाए, ताकि मतलब जो उसका एक्सट्रीम पॉइंट है ना कि क्या गड़बड़ी हो सकती है, कितना कुछ गलत हो सकता है, कहाँ कहाँ नुकसान हो सकता है या अच्छा हो सकता है, सब कुछ हो जाए एक बार में, जो कुछ होना है वो। और उसके बाद में फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उसको अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश करूँ। लेकिन अब कई बार तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। लेकिन उदयपुर कन्वेंशन वाकई में हर मामले में बहुत अनोखा था। अली भाई जो हैं आईएएस की तैयारी तो कर ही रहे थे, ये तो मैं जानता ही था। 2016 से ही संविधान पर बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ वो ला चुके थे। हालांकि वो सीरीज़ अभी तक अधूरी है। कुछ और साथियों ने भी प्रयास किया बाद में पूरा करने का, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, विश्वास है, उम्मीद है कि होगी ज़रूर कभी ना कभी पूरी। और वैसे तो खैर अध्ययन के इतने सारे साधन हैं
कि ठीक है, जो भी जितना भी जब भी काम हो जाए, लेकिन वो एक सीरीज़ भी ऐसी थी जिसने काफ़ी लोगों तक रिकॉर्डिंग क्लब को और अली भाई को और हम सब को पहुंचाने का काम किया। बहरहाल समय आ गया था धीरे धीरे अक्टूबर 2017 का, और मैं जैसा कि पहले कहता रहा हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर में कुछ ख़ास ऐसी परिस्थितियाँ हुई नहीं। इस बीच में सभी लोगों से बातचीत चला करती थी। अली भाई से बात होती थी तो मैं फिर वो अर्पण सर से, सूर्य सर से और विनोद भाई से, इन सब लोगों से चर्चाएं किया करता था। और धीरे धीरे बाद में प्रतीक भाई, शरद भाई, कर्मवीर भाई, सभी लोगों से चर्चाएं होती रहती थी समय समय पर। तो इनमें सबसे ज़्यादा उस दौरान, उन दिनों में अर्पण जी से बातें हुआ करती थी। खैर, ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये सब सिलसिला भी लगभग मान के चलिए आप अक्टूबर से ही शुरू हुआ था, सबसे बातचीत होने का भी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगस्त सितंबर में कोई ख़ास ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं हुई। और अब मान करके चलिए कि ये कन्वेंशन ऐसा कन्वेंशन था जो मेरे अपने जहन पर भी इसने एक अलग छाप छोड़ी है। इसीलिए इस कार्यक्रम को बताने में भी मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिन था साहब 15 अक्टूबर 2017 का। मैं अपने गांव गया हुआ था बांसवाड़ा, और उससे पहले अली भाई से बात हो गई थी। अली ने कहा था कि सर मैंने एप्लीकेशन दे दी है जिस जगह हमें कार्यक्रम करना है, और आप 15 को जा कर के विज़िट कर लीजिए। और मेरी ये प्रॉब्लम ज़रूर है दोस्तों कि मैं अगर मौका मिलता है तो हर चीज़ को खुद से एक्सपीरियंस ज़रूर करता हूँ, चाहे कोई दूसरा कितनी ही तारीफ़ क्यों ना कर दे। अब जुलाई से बातचीत चल रही थी, जुलाई से अक्टूबर आ गया। मुझे लगा यार 3 महीने तो ठीक है, काफ़ी कुछ काम हो गया होगा, अब थोड़ा अपन भी देख लें जा कर के। तो बांसवाड़ा से मैं अपने ब्रदर को लेकर के उदयपुर गया। मेरे मतलब बांसवाड़ा से उदयपुर जो है वो 160-70 किलोमीटर है, 4-5 घंटे का रास्ता है। तो मैं और मेरा भाई दोनों हम लोग निकले, सुबह ही निकले, और दिन में तकरीबन 11-12 बजे तक पहुंच गए उदयपुर। तो उदयपुर में जब हम लोग पहुंचे वहाँ तो अली भाई भी मिल गए। अली भाई अपने एक साथी के साथ आए थे जो साइटेड मित्र थे। इनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, ज़बरदस्त कहानी है। मनीष उनका नाम हुआ करता है, मनीष जैन, अगर सरनेम गलत नहीं है तो। वो भी युवा, वो भी कॉलेज के विद्यार्थी, वो भी उत्साही लेकिन खैर होता है ये सब, जब कहानी कोई बननी होती है तो ऐसा ही होता है। बहरहाल तो अली भाई, मनीष भाई जो है वो दोनों साथ चले। और अब ये कुछ चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा मैं भी भूल गया हूँ कि वो जो जगह थी उसका नाम क्या था एक तो, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो जैन जो है एक बहुत ही शानदार आलीशान, जिसको कहना चाहिए, धर्मशाला थी। मतलब धर्मशाला शब्द भी प्रयोग करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, बहुत अच्छा मतलब स्थान था। वहाँ पर जैन लोग, बड़े बड़े लोग, संत महात्मा और बड़े बड़े मतलब उनके तीर्थंकर और जो भी है वो आकर के रुका करते थे, जो इनके जैन मुनि होते हैं या जो यात्री होते हैं वो सब। तो बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम नई बनी हुई बिल्डिंग। थोड़ा सा इंटीरियर थी वो मेन रोड से। उदयपुर का इतना आइडिया नहीं है मुझे एक्चुअली, लेकिन वो जो इलाका था, भुआना रोड था या जो भी था, मतलब कुल मिला कर के तो किस्मत की बात यह है कि जहाँ हमारा कार्यक्रम हुआ, आखिर में जहाँ हमारा कार्यक्रम हुआ, वहीं से उसका रास्ता जो है वो टर्न लेता था और इंटीरियर जाना पड़ता था, लगभग 1.5-2 किलोमीटर। गए साहब, मेरे ब्रदर ने तो जाते ही तारीफ़ कर दी, अरे भैया बहुत ज़बरदस्त है, ये तो बहुत शानदार है। फिर भी जाके हमने रूम वगैरह देखे, रूम भी बड़े अच्छे आलीशान, अटैच लेट बाथ और सब कुछ। लेकिन अब उस दिन तो देखना ही था, तो किसी से बात करने का कोई मतलब नहीं था। और एक बार भी मन में ख्याल भी नहीं आया कि भाई यहाँ के मैनेजमेंट से भी ज़रा बात कर ली जाए, क्योंकि अली भाई और मनीष भाई ये लगातार कह रहे थे
कि सब कुछ ठीक है सर, सारी बातें हो चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा मतलब काम क्लियर है। और उसको देखा करीबन वहाँ से फ्री होते होते 1:30-2 बज गए। वहाँ से फिर हम अली के कॉलेज गए। अच्छा, अली और मनीष साथ में थे और वहाँ पर एक और उनका साथी मिल गए थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक उनसे संपर्क में हूँ। वो भी मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, युवा हैं वो भी। लेकिन एक तीसरे साथी थे, भागचंद नाम था या ऐसे कुछ नाम था, लेकिन मैं अगले कार्यक्रम में ज़रूर बताऊंगा उनका नाम, क्योंकि उनका नंबर मेरे पास सेव है। आज भी कभी कभी उनसे बातचीत होती रहती है, और वो भी पत्रकार सौभाग्य से। तो बिल्डिंग देख ली, बड़ी आलीशान। मेरे ब्रदर ने, क्योंकि अब मेरे ब्रदर को भी ब्लाइंड फील्ड का अनुभव नहीं, उसको तो बस जो दिखा वही उसने बता दिया, मतलब वही दिखा दिया मुझे भी कि सब कुछ अच्छा है भैया, ये वो ऐसा वैसा, मतलब जो भी मतलब वो कह सकता था। और मैं भी ये मान करके निश्चिंत चल रहा था कि हाँ भाई, ये धर्मशाला जो है वो वाकई में बिल्कुल लाजवाब, और जैसा कहा जा रहा है वैसा ही सब कुछ है। तो साहब वहाँ से देख दिखा के निश्चिंत होकर के फ़ोटो वोटो भी खींच लिए बाहर से जो भी कुछ हो सकता था, जो भी कुछ कर सकते थे, वो सारा काम कर लिया कुल मिला करके। वहाँ से फिर अली की यूनिवर्सिटी गए। यूनिवर्सिटी भी उस दिन कुछ लोगों से मिलना हुआ, और मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा, मैं वही मैंने कहा ना, चीज़ें मैं भूल भी रहा हूँ। वहीं पर उसी दिन था शायद कोई आयोजन, या बाद की बात है, पता नहीं, ये थोड़ा कंफर्म करूँगा कि वहाँ पे मतलब कुछ और लोगों से भी मुलाकात हुई। कोई स्पोर्ट्स का कुछ हो रहा था, या कोई गेम्स वगैरह, जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है उदयपुर की, बहुत फेमस, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। बहरहाल इस कार्यक्रम के बारे में मनीष भाई ने उनको बताया, जो उनके तीसरे साथी थे, और उनको बड़ा अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। उसी समय वहीं के वहीं, अब ये देखिए, हम सब इतने उत्साहित, अली भाई, मनीष भाई, मैं और वो पत्रकार मेरा ब्रदर, सब। और उसी दिन एक मतलब न्यूज़ क्लिपिंग तैयार की गई, उन्होंने न्यूज़ लिखी, और उसी दिन सब ने यही कहा इन लोगों ने कि यार अखबार में तो आना चाहिए, जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो ठीक है भाई। हम भी कहाँ पीछे थे, हमने भी तुरंत हाँ भर दी कि हाँ हाँ ठीक है, आना चाहिए। तो वही न्यूज़ आर्टिकल तैयार हुआ, और वो भास्कर में अगले दिन, पत्रिका भास्कर सब में अगले दिन आ गया 16 अक्टूबर को ही, कि भाई ऐसा ऐसा कोई कार्यक्रम होने जा रहा है। और भाई साहब, मतलब एक जोश तो तभी से आ गया था, कॉन्फिडेंस तभी से आ गया था। कॉन्फिडेंस क्या, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस मान के चलिए आप, कि बस अब तो क्या दिक्कत है, जब अखबार में ही आ गया तो फिर क्या गड़बड़ होना है। अच्छा, यूँ लगता था कि यार अखबार में ही आ गया तो अली को भी चिंता होगी इस बात की, क्योंकि यहाँ तो लोग अली को जानते हैं, मुझे थोड़ी जानता है कोई। लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा उत्साह के साथ साथ हम सबको दूरदर्शिता भी रखनी पड़ती है। बहरहाल तो वहाँ फिर उसी दिन 15 अक्टूबर को भाई मुझे लगा कि जो कुछ हमारे सम्मानित यहाँ पर साथी हैं, उन लोगों से भी मुलाकात कर ली जाए, ताकि इस कार्यक्रम में सबका साथ मिले, सबका सहयोग मिले। और मैं कोशिश यही करता हूँ दोस्तों, जो आप सब ने देखा भी होगा, कि बने जहाँ तक अपनी तरफ से मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितना हो सके उतना लोगों को साथ लिया जाए, और उसके लिए जो भी फिर कीमत चुकानी पड़े उसको चुकाने के लिए तैयार रहता हूँ। पुष्कर कन्वेंशन में भी जब हमने मतलब ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जिनकी वजह से आज रिकॉर्डिंग क्लब बनाने की नौबत आई, ऐसे लोगों ने जो हमें कहीं से इधर उधर, उन्होंने पूरी कोशिश की कि भाई जो है इसको अलग थलग कर दिया जाए, और वो ऐसे लोगों को हमने बाकायदा किसी सेशन का चेयरमैन तक बना दिया। लेकिन बहरहाल वो बात एक अलग है कि बाद में वो खुद ही इतने समझदार थे कि आए नहीं। तो मैं कोशिश लेकिन फिर भी यही करता हूँ कि अपनी तरफ से पूरा अवसर दूँ मैं। तो उधर वहाँ पर एक बहुत सम्मानित टीचर हैं, आज भी हैं, श्रीमान उनका नाम क्या है, हाँ, वीरेंद्र कुमार आर्य सर। तो उनके घर भी मेरा जाना हुआ, उनसे परिचय हुआ, उनसे मुलाकात हुई। हालांकि परिचय तो था, मुलाकात भी, मतलब जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तब सर से मिलना जुलना होता रहता था, लेकिन उस दिन स्पेशली इस कार्यक्रम के संबंध में उनके घर जाना हुआ। सर ने भी कहा कि भाई ये कार्यक्रम अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ आगाह भी कर दिया कि ये जो समय आप लोगों ने चुना है वो यहाँ पर बड़ा पीक टाइम रहता है, 15 दिसंबर से लगभग 26 जनवरी तक यहाँ पर बड़ा ही टूरिस्ट आते रहते हैं, और खूब मतलब उठापटक रहती है इस शहर में।
और रेट्स भी हाई हो जाते हैं इस दौरान, क्योंकि मौसम बड़ा अनुकूल है तो सब लोग आना चाहते हैं यहाँ पर। तो ये सर के उनके जो भी अनुभव थे सर के, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम, मतलब हज़ारों हज़ार लोगों के कार्यक्रम उन्होंने उदयपुर में करवा रखे थे इससे पहले, तो इसलिए उनका अपना जो अनुभव था उन्होंने वो बता दिया। तो फिर उनसे मैंने भी यही आग्रह किया, मैंने कहा सर अभी तो ये सब कुछ अब हो गया है और फिर बाद में हम ज़्यादा लेट हो जाएंगे, और सभी लोगों की सुविधा को देखते हुए, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, कोशिश करते हैं, क्या दिक्कत है, कोशिश करिए आप लोग भी। फिर उसमें वहाँ पर एक बैंक में बड़े ऑफिसर हैं किशन शर्मा सर, किशन जी सर, तो वो भी हमारे पुष्कर कन्वेंशन में भी आए हैं, उदयपुर में भी आए हैं। तो उनसे मिलना हुआ, उनके घर जाना हुआ, और उनके घर तो मैंने जाकर के खाना भी खाया उस दिन। और किशन सर और उनकी मैडम, उनकी वाइफ जो हैं वो भी ब्लाइंड हैं, और उनका लड़का है यव, वो भी हमारे कई कार्यक्रमों में वॉलंटियर रहे हैं। तो मतलब उनसे परिचय हालांकि मेरा नहीं था किशन सर से, लेकिन उस दिन मैं उनके घर गया, क्योंकि फ़ोन पर पता नहीं बात हुई थी सर से। और हाँ, प्रशांत थे हमारे साथ, तो प्रशांत ने भी ये सुझाव दिया था कि सर किशन सर के घर भी जाना चाहिए। यस, प्रशांत भी थे उस दिन हमारे साथ, ये मुझे याद आया। तो मैंने कोशिश की थी कि हमारा ही कार्यक्रम में किशन सर को भी लेके आऊँ, लेकिन वो समय नहीं निकाल पाए, लेकिन खैर प्रयास जारी है, कभी ना कभी ज़रूर लेकर के आएंगे। तो ये तो रही उस दिन की कहानी, और ऐसे करते करते शाम को 8-9 बजे जो है वो घर पहुंचना हुआ। लेकिन वो एक दिन ऐसा था दोस्तों कि उस दिन ऐसा लग रहा था यार, मतलब यूँ समझिए कि 90% काम हो गया, हम तो ये मान करके चल रहे थे, जबकि सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई तो ये थी, मान के चलिए कि मतलब वो मुहावरा भी गलत था, यहाँ तो 9 दिन चले 2.5 कोस वाला भी नहीं कह सकते, यहाँ तो पता नहीं क्या कह सकते हैं, समझ में नहीं आया। लेकिन हम ये मान करके चल रहे थे कि 90% काम हो गया, हुआ कुछ भी नहीं था। और फिर जब कुछ भी नहीं हुआ था तो फिर आगे कैसे क्या हुआ, कब हुआ, कैसे बात आगे बढ़ी, और इसकी तैयारियों के लिए हमने क्या काम किए, तो ये सब दोस्तों आज तो नहीं, आने वाले अंक में मिलते हैं अगले शुक्रवार द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के साथ। तब तक रिकॉर्डिंग क्लब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आए तो। कहानी अगर आप सुनते हैं तो, जो लोग सुनते हैं वो तो लाइक कर ही सकते हैं, सुनते हैं इसका मतलब वो चाहते हैं इसको सुनना, और सुनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उनको अच्छी लगती होंगी, कुछ बुरी लगती होंगी, बुरी लगती हों तो डिसलाइक भी करें, निश्चित रूप से करें, कमेंट करें। अब आप सोचेंगे 5 मिनट तो मैंने इसी सब में खर्च कर दिए, क्या करें सर, आदत से मजबूर हैं। और अब धीरे धीरे दोस्तों सामान्य परिस्थितियाँ हो रही हैं, और 7 जून से अब हमारे भी स्कूल्स वगैरह शुरू हो रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप सब भी, हम भी ध्यान रखेंगे। पहले की तरह हम सबको किसी को भी लापरवाही नहीं करनी है, और हमेशा जो मैं कहता हूँ कि हमारा हर एक पल हमारे समाज के लिए ही काम आए, बस यही कोशिश करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 202104 2067%, 202104 if share button, import button, 20 if share button, import button, 2021 if share button, recent button, out of list, navigate selected, 1122, record button.